नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, योगी की सरकार के प्रमुख फैसले 2025। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड स्वामित्व विवादों के समाधान के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये सुधार मुख्य रूप से खतौनी के अंदर उसमें नए अपडेट, विरासत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान करने का और पारिवारिक यानी संपत्ति के बंटवारे में लगे शुल्क को कम करने पर केंद्रित है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 2025 के अंदर उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार को लेकर मौजूदा सरकार के द्वारा किस प्रकार के 2025 में फैसले दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, लाल सा एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर भूमि से संबंधित अन्य मैटर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि आप लोगों तक इस बात की जानकारी हो कि किस प्रकार की भूमि आपकी ग्राम पंचायतों में या फिर नगर पंचायतों में या फिर नगर निगमों में होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि खतौनी में गांठावार अंश निर्धारित की नई व्यवस्था आखिर क्या है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि आपकी पूरा समझ में आ जाए। खतौनी गांठावार अंश निर्धारित और नई व्यवस्था क्या है। सबसे बड़ा हालिया बदलाव यह है कि सीधा असर खतौनी और विरासत का काम करना पड़ता है। यानी कि खसरे का मतलब होता है, मैंने बहुत सी वीडियो के कुछ लोगों को खसरे के बारे में ये नहीं पता होता है कि आखिर खसरा क्या होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ खसरा क्या होता है। यह वह विशेष खेत का प्लाट गाठा संख्या या रिकॉर्ड होता है जिससे फसल, क्षेत्रफल, मिट्टी के प्रकार और मालिक का विवरण होता है। मान लीजिए कि आपका कोई खेत है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई प्लॉट है, उसका कुछ ना कुछ तो भाई नाम होगा ही, उसका कोई ना कोई सीरियल नंबर तो होगा ही। किस किस कैसे बताओगे कि आपका भूमि रिकॉर्ड के अंतर्गत भला आपका प्लॉट है, उसका कोई खाता संख्या, इस प्रकार का कोई खसरा नंबर या उसका सीरियल नंबर, इस प्रकार से कुछ ना कुछ होता है। खसरा उसे ही कहा जाता है, यानी कि आपकी भूमि का एक दिया हुआ रजिस्टर नंबर। जैसे कि इंसान का एक आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड पर अंकित नंबर से पता चलता है ये फला व्यक्ति का आधार कार्ड है। खतौनी क्या होती है? खतौनी क्या होती है इसे भी मैं आपको वैसे ही मुजबानी बताता हूँ। खतौनी वह होती है, ये एक परिवार या व्यक्ति उस गांव की मौजूद सभी गाठा संख्याओं का संयुक्त खाता रिकॉर्ड होता है जिससे कि अधिकारों का हिस्सा और अंश का विवरण होता है। मान लीजिए कि एक खतौनी के अंदर 10, 5, 3 इतने भी खसरा नंबर हो सकते हैं। अब उन सबको मिलाकर अगर एक गठरी बांध दी जाए तो उसे कहते हैं खतौनी। खतौनी के अंदर आपकी भूमि का हर एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। फिर खतौनी के अंदर खसरा नंबर होते हैं, आपकी फला जमीन, फला जमीन, फला जमीन, या आपके इस खसरा नंबर की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उन सब का खसरा नंबर खतौनी के अंदर ही होता है। अब बदलाव की बात कर लेते हैं कि 2025 के अंदर किस प्रकार का यानी बदलाव हुआ है। मैं आपको बता दूं कि नया बदलाव गांठावार अंश निर्धारित करना। पुरानी जो व्यवस्था थी भाई, उस पुरानी व्यवस्था में सबसे पहले किसी गांव के किसी एक गाठा संख्या के अंश निर्धारित हिस्सा तय करने का यानी काम शुरू होता था तो पूरे गांव के रिकॉर्ड की राजस्व विभाग लॉक कर देता था और इससे उस गांव के अन्य सभी गाठाओं का विरासत, नामांतरण, मोटेशन या बिक्री जैसे काम बंद हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पुरानी व्यवस्था में ऐसा होता था, लेकिन 2025 के लिए गए फैसले के अंतर्गत अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है नई व्यवस्था में, राजस्व परिषद अपने गांठावार अंश और प्लॉट शेयर डेमोस्ट्रेशन यानी कि इस बात से लागू कर दिया गया है कि भाई अ, अब अंश निर्धारित का काम केवल उसी गाठा संख्या या प्लाट तक सीमित रहेगा जिससे कि हिस्सेदारी तय करनी है। पूरे राजस्व यानी गांव को लॉक नहीं किया जाएगा। इससे गांव के अन्य गाठे यानी खसरा खुले रहेंगे और उनमें विरासत दर्ज करने का नामांतरण का नाम बिना रुकावट के जारी रहेगा नई व्यवस्था में। गाठे को लॉक करने के बाद अंश निर्धारित होते ही तुरंत अनलॉक कर दिया जाएगा जिससे कि कार्यक्रम और तेज हो जाएगा। और इससे सबसे सीधा प्रभाव क्या पर पड़ेगा कि पारिवारिक बंटवारे के लिए शुल्क में भारी कमी आएगी। वो कैसे आएगी चलिए देख लेते हैं। यानी कि नंबर 2 बात इस बात पर कि परिवार के बंटवारे के लिए निःशुल्क में भारी कमी आएगी। सरकार ने परिवार की संपत्ति विभाजन का बढ़ावा देने के लिए, अदालत पर बोझ कम करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी को मेरे भाई रजिस्ट्रेशन फीस में भी ऐतिहासिक यानी कटौती की है। और इसी के साथ नया नियम 2025 के अपडेट के अनुसार पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी संपत्ति के मूल्य को आधारित नहीं होगा। और साथ ही फिक्स शुल्क यानी कि अब बंटवारे का कुल शुल्क मात्र
10,000 या 5,000 स्टाम्प शुल्क और 5,000 पंजीकरण शुल्क यानी कि निर्धारित किया जाएगा, भले ही संपत्ति का मूल्य लाखों या करोड़ों में हो। इससे लाभ आपको ये होगा कि इस फैसले से ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे वे महंगे मुकदमेबाजी से बिल्कुल बच जाएंगे और सहमति से यानी संपत्ति का विभाजन आसानी से करा सकेंगे। अब ग्रामीण और आवासीय भूमि यानी घरौनी पर एक नया कानून लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। घरौनी वह आवासीय भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है जिसे घरौनी कहा जाता है, जिसे केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत यानी जब ड्रोन सर्वे आपके गांव में हुआ था तो ग्रामीणों को आबादी दे दिया जा रहा था, यानी कि पहले आबादी का रिकॉर्ड लेखपाल के पास नहीं होता था, लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया होगा। उस सर्टिफिकेट से यानी कि घरौनी आबादी की भूमि यानी आपको ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक जो रसीद जारी की गई है, वो रसीद यानी घरौनी नया कानून उसके ऊपर बनाया गया है, यानी कि कानूनी दर्जा आबादी अभिलेख विधेयक 2025 के माध्यम से अब यानी कि घरौनी कानून दर्ज कर दिया गया है। और इसकी सुविधा ये होगी कि अब घरौनी के आधार पर भी बैंक लोन दे दिया जाएगा। आप अगर पहले आवासीय भूमि के ऊपर मकान बनाए हुए थे तो बैंक ये पूछता था कि भाई आपके पास इसकी रजिस्ट्री है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी घरौनी नियम इसलिए लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आए, अगर घरौनी नियम का आपके पास सर्टिफिकेट है, आबादी में है, तो इस पर बैंक आपको होम लोन यानी आसानी से दे देगा। आवासीय भूमि के विवादों का निपटारा आसान भी होगा। और नंबर 4 बात यह है कि विरासत जो अभियान होता है, अब यानी कि दर्शकों को इस बात का से उत्तराधिकार यानी कि मैं आपको सीधा बताऊं कि कई बार ऐसा होता था कि विरासत दर्ज होने में बहुत दिक्कतों का सामना होना पड़ता था और ऐसे बहुत लंबे मामले निकल जाते थे। जो मामले लंबित हो जाते उन्हें निपटाने के लिए इस प्रकार से यानी जो उत्तराधिकार है उसे बहुत आसान कर दिया गया है 2025 के अहम फैसलों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि 2025 में जो भूमि सुधार कानून लेकर आई है उत्तर प्रदेश सरकार, और केवल उद्देश्य यही कि भूमि मालिक की मृत्यु के बाद आपने देखा है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी विरासत दर्ज होती है, और जब विरासत दर्ज करने का टाइम आता था तो वो काफी लंबे पेंडिंग मामले चले जाते थे और बहुत सालों में जाकर विरासत दर्ज होती और बाजी की होती ही नहीं थी, यानी कि उसके बच्चे करवाते थे। मृत्यु के बाद यानी कानूनी वारिस का नाम खतौनी में तुरंत सही तरीके से दर्ज करना होगा, और इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकेंगे। लेखपाल सत्यापन करेगा और स्वानिक सूचना जारी करना और आपत्ति न होने पर दाखिलकारी म्यूटेशन करना सब अब समयबद्ध तरीके से होगा। ये फैसले ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड यानी को सुधारा जाए और पारदर्शी विवाद यानी कि मुक्त बनाने के लिए सरकार के ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने सब तरीके से मामला इस तरीके से कर दिया, यानी डिजिटल कर दिया। आपको विरासत चढ़वानी है तो भी आप ऑनलाइन फार्म कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए भी आप ऑनलाइन फार्म कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन नए नियमों को लाने का यही एक मकसद है उत्तर प्रदेश के अंदर के भूमि के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके, और भूमि रिकॉर्ड के अंतर्गत हर एक व्यक्ति जैसे मृत्यु हो जाती है उसका नाम, उसके बच्चों के नाम विरासत दर्ज होती है तो तुरंत सही समय पर इस प्रकार से विरासत दर्ज हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर लेकर के आऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।